तो गाइस, अगर आप भी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और आपकी अभी तक भी फर्स्ट सेल नहीं हुई है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको फर्स्ट सेल करनी है। आपको काफी टाइम हो गया, आपको 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक आपकी फर्स्ट सेल नहीं हुई है। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो। इसको देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपकी फर्स्ट सेल नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, और अगर आपको फर्स्ट सेल करनी है तो कैसे करनी है। ये सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देखो मेरे भाई, जैसे ही आप किसी भी कंपनी में इनरोल करते हो, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जो है ना, आपको कंपनी के बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको प्रॉपर अपनी कंपनी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आप जिस कंपनी के अंदर ज्वाइन हुए हो वो किस चीज पर काम करती है, क्या काम करती है। वो अफिलिएट मार्केटिंग करती है, नेटवर्क मार्केटिंग करती है, या मतलब कोई और चीज है आपकी कंपनी के पास जिस चीज पर ये वर्क करती है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर हम अपनी कंपनी की बात करें, मिलियनेयर ट्रैक की, तो ये अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। ये अफिलिएट मार्केटिंग पर वर्क करती है। ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर दो तरह के लोग आते हैं। एक तो वो लोग आते हैं जिनको कुछ सीखना होता है, और दूसरे वो लोग यहाँ पर आते हैं जिनको अफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा कमाना होता है। तो अफिलिएट मार्केटिंग क्या, ये आपको मालूम होना चाहिए। अफिलिएट मार्केटिंग यही होता है कि कंपनी का प्रोडक्ट सेल करने पर कंपनी आपको कमीशन देती है, ये अफिलिएट मार्केटिंग होता है, ठीक है। तो अफिलिएट मार्केटिंग में भी आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो किस तरह के प्रोडक्ट हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मतलब कि फिजिकल प्रोडक्ट है या डिजिटल प्रोडक्ट है। फिजिकल प्रोडक्ट या डिजिटल प्रोडक्ट का आपको पता होना चाहिए, किस तरह के फिजिकल होते हैं, किस तरह के डिजिटल होते हैं, ये भी बेसिक नॉलेज में आता है, ठीक है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपकी कंपनी के जो कोर्सेज हैं, जो पैकेजेस हैं, वो कितने हैं, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि कितने पैकेज, और उन पैकेजेस के अंदर क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या सिखाया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपकी कंपनी का जो पे आउट है वो कब कब आता है, ठीक है। पर डे आता है, या वीकली आता है, या मंथली आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपकी कंपनी कितना कमीशन देती है प्रोडक्ट सेल करने पर, कोर्स सेल करने पर आपकी कंपनी जो कमीशन देती है वो कितना देती है। तो आपको जो है ना, प्रॉपर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अपनी कंपनी के बारे में। अगर आपको ये सारी चीजें मालूम नहीं होंगी तो आप किसी भी बंदे को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाओगे, और जब पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाओगे तो वो आपसे कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, कोर्स नहीं खरीदेगा, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता, आपकी सेल नहीं निकल सकती। और दूसरा जो है ना, वो आपको अपने प्रोडक्ट पर भरोसा होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए आपको अपने प्रोडक्ट पर। ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि दूसरे की जिंदगी में ये बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है। बहुत अच्छा वैल्यूएबल कोर्सेज, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हमारे हैं, ये आपको होना चाहिए। अपने प्रोडक्ट पर भरोसा होना चाहिए। और ये भरोसा आपको कब होगा, अपने प्रोडक्ट पर, अपने कोर्स पर आपको कब भरोसा होगा, ये जब आपको भरोसा होगा जबकि आपने उसको खुद से देखा होगा, खुद से यूज किया होगा उस चीज को, तब आपको ये भरोसा होगा। तो आप जो है ना, मतलब अपनी कंपनी के बारे में बेसिक नॉलेज जानने के बारे में, बेसिक नॉलेज होने के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपके जो कोर्सेज हैं, आपने जो कोर्स बाय किया उसको आप देखो, उसको सही तरह से देखो, उसको समझो, जो उसमें सिखाया गया है ना उसको सीखो और समझो, ठीक है ना। तो ये भी जरूर होना चाहिए कि आपको अपने प्रोडक्ट पर, अपने कोर्स पर भरोसा होना चाहिए। और अगर आपको अपने प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं होगा तो आप दूसरे को, सामने वाले बंदे को कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता सकते। जब आप दूसरे बंदे को कॉन्फिडेंस के साथ इसके बारे में नहीं बताओगे, नहीं समझाओगे, तो वो आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं हो सकता, आपका प्रोडक्ट वो नहीं खरीद सकता। तो आपको अपने प्रोडक्ट पर भरोसा भी होना चाहिए। तीसरा ये कि आपको अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए ऑडियंस कहाँ से लानी है, कहां से लाओगे कस्टमर जिनको आपको सेल करना। तो मेरे भाई, मैं आपको ये बता दूं कि ये 3 प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब। यहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस है, यहाँ से आप बहुत सारे कस्टमर ला सकते हो जिनको आपको प्रोडक्ट सेल करना, जिनको आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है। और मेरे भाई, सेल करने के लिए आपको सेलिंग भी सीखनी पड़ेगी। किस तरह से सेल किया जाता है प्रोडक्ट कोई भी, ये आपको सीखना पड़ेगा। सेलिंग करना कोई आसान नहीं है, सेल करना कोई आसान नहीं है, उसको भी आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं है आपने मतलब लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी तो सेल हो जाएगा। बिल्कुल हर एक जानकारी अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए बिल्कुल, तभी आप सेल कर पाओगे। जो आपका कस्टमर है, जो आपकी लीड्स है,
उसका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको सही देना है। अगर आप सही तरह से उसके क्वेश्चन का आंसर दे देते हो, सारे जितने भी उसके क्वेश्चन है उसके सारे क्वेश्चन का आंसर सही तरह से देते हो, तभी वो आपका प्रोडक्ट आपसे बाय करेगा, वरना तो नहीं करेगा। तो सेलिंग करने का यही है कि कस्टमर के जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करना और उसके जो क्वेश्चन है उसका आंसर उसको देना और अपने प्रोडक्ट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन उसको देना, सही तरह से उसको बताना कि मेरा जो प्रोडक्ट है ये आपकी ज़िंदगी में ये वैल्यू ऐड कर सकता है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये कोर्स जो मैं आपको दे रहा हूँ। उसको ये लगना चाहिए कि जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ ना इसमें मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेल निकालने के लिए।